हाय स्टूडेंट्स, मैं नीरज सर। मैं आप लोगों के बीच में कई दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। इसका एक रीज़न है। इसका रीज़न यह था कि मेरा रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में मैं क्वालिफाई हो गया था। इसी दौरान मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बाद मेरे जब मैं पास हुआ तो मुझको फिजिकल की लिए तैयारी करना था। फिजिकल में मेरी कंडीशन ही बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि आप लोगों को जैसा पता है, आप लोगों के बीच में मैं पढ़ाता था। एनी टाइम वीडियो बनाना, इसके बाद कोचिंग पढ़ाना, फिर स्कूल में पढ़ाना, मैं काफ़ी व्यस्त था। और इसी बीच में मेरा रनिंग वनिंग कुछ बन नहीं पाया था। तो बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मात्र मेरे पास होने के बाद लगभग 15 से 16 दिन और बचे थे। इस तो इसी की तैयारी करने के लिए मैंने ग्राउंड में जब गया तो मैंने एक दौड़ ही नहीं पा रहा था, ज़्यादा 100 मीटर से ज़्यादा दौड़ ही नहीं पा रहा था। तो इस सब को लेकर मैं टेंशन में आ गया था। थोड़ा कोचिंग भी हमको डिले करने पड़ गई थी। और आप लोगों को जैसा हमने यूट्यूब पर पढ़ा रहे थे, सर्विस दे रहे थे आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग भी तैयारी कर सकें, तो ये हो नहीं पा रहा था। तो मैं आप लोगों को आज ऐसे सर से मिलवाने वाला हूँ, क्योंकि ये सर की वजह से आज मेरी ज़िंदगी में परिवर्तन काफ़ी हुए। मैं समझ लो उस सफलता पाया हूँ, सर की ही वजह से पाया हूँ। और आप लोगों को जानकर ये खुशी होगी कि मेरा रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में मैं फिजिकल क्वालीफाई भी हो गया हूँ सर की वजह से। क्योंकि बच्चों, मैं जब जा रहा था दौड़ने के लिए, मैं 100 मीटर से ज़्यादा ही नहीं दौड़ पा रहा था। और इसके दौरान मुझको कई कई सारी समस्याएं आ रही थी। अगर आप मेरी समस्या को देखना चाहते हैं तो सर का भी एक चैनल है, अथर्व न्यूरोथेरेपी एंड बोन सेटिंग सेंटर है। तो आप यहाँ पर जा करके मेरी वीडियो पड़ी हुई है, जाकर उसको देख लीजिएगा क्या समस्याएं थी। मैं आज आप लोगों से सर से मिलवा रहा हूँ। सर का नाम डॉक्टर आशुतोष सर है। इनका लछरामपुर में लछरामपुर दर्पण के सामने न्यूरोथेरेपी है, अथर्व न्यूरोथेरेपी सेंटर है, जिसका बोर्ड एक और नाम से लगा हुआ है, आरोग्य धाम न्यूरोथेरेपी से। हाँ बच्चों, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस उद्देश्य से बना रहा हूँ ताकि मेरे जैसे अगर कोई आपके घर में भी फिजिकल का अगर कोई एग्जाम क्वालिफाई किया और फिजिकल के लिए नहीं निकल पा रहा है उसका, तो आप उसको यहाँ पर जरूर भेजिए। इसके साथ साथ अगर आपके परिवार में कोई भी प्रॉब्लम में जूझ रहा है, समस्याएं, दवा खा रहा है, कई सालों से दवा खा रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा, दवा खा रहा है फिर वैसे ही उसका कंडीशन हो जा रही है। कई बीमारियां हैं जैसे कमर दर्द, पेट का प्रॉब्लम, कमर का घुटने का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, और भी प्रॉब्लम है जिसको आप लोग मतलब आपके घर वाले दवा करवा रहे हैं लेकिन आराम नहीं हो रहा है। तो मैं आपको 110% गारंटी, होता था 100%, लेकिन मैं आपको बताता हूँ 110% गारंटी है। सर के पास आएंगे, आपका इलाज सुनिश्चित होगा और आप एकदम पूरा हंसी के साथ यहाँ से लौटेंगे। आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो सर, आप मेरे बच्चों को जो कुछ बताना चाहते हैं कुछ बताइए, ताकि इनका भी कुछ भविष्य में भला हो। पहले तो आपको ढेर सारी बधाई, आप रिटन क्वालिफाई किए। उसके बाद फिजिकल के लिए मेरी जितनी आवश्यकता थी मैंने अपनी पूरा एफर्ट लगाया, साथ में आपने भी मेरे साथ लगाया, और दोनों को सामूहिक प्रयास से ये रहा कि आप अंतिम रूप से आपका चयन हो गया, और उसके लिए भी रेलवे में, तो उसके लिए फिर पुनः पुनः बधाई। मैं आपको आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ों को आप भी अपने आप को ठीक रखिए, ताकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो इसको कैसे कर सकते हैं? आप देखते होंगे कि कुछ बच्चे जो है सुबह उठते हैं, फिर उनको नींद आती है, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, या पेट का भारीपन लगता है उनको, या उनकी सर्वाइकल की समस्या आ जाती है, क्योंकि एक लंबे समय तक सर को झुका के रखना या कमर को। तो इसको यूज करना सीख लीजिए। जब आप यूज करना सीख लेंगे तो निश्चित तौर पर आपका जो एजुकेशन अच्छी हो गई। तो इसके लिए हम बेसिक चीजें, कुछ टिप्स हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे अगर आप सेटिंग कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका ये प्रयास होना चाहिए कि आपकी जो ये लकड़ी की मेज होती है और लकड़ी की चेयर होती है, ये स्पाइन सीधी रखने करके पढ़ाई करिए। अगर थोड़ी बहुत ही स्टिफनेस कमर में या पीठ में आ रही है तो उसको मोबिलाइज कर लीजिए। एक पोजीशन पर आप लगातार रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी लंबर में वो बल्जिंग आ जाएगी और परेशान हो जाएंगे, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। दूसरी पोजीशन होती है, जैसे ये हमारी नेक की है, ये कर्व ऐसे होती है, और हम जब आगे करके इसे झुक करके पढ़ते हैं तो हमारी नेक की मूवमेंट खराब होती है, और वहां पर हमें सर्वाइकल की प्रॉब्लम आ जाती है। इसको हम बोलते हैं पोस्चरल डिजीज। यहाँ पर पोस्चर आपका डिसलोकेट हो रहा है और वो डिजीज पैदा हो जा रही है।
और लंबे समय तक अगर पैर पे पैर चढ़ा के बैठ रहे हैं तो भी आपको दिक्कत हो सकती है कमर की, तो आप फिजिकली भी फिट नहीं हो सकते। और उसका एक सबसे से सिंपल सा एग्जाम आप अपने से कोई एग्जामिनेशन कर सकते हैं। अगर 10 मिनट ज़्यादा पलथी मार के बैठते हैं या उकड़ू बैठते हैं तो अगर पैरों में तनाव या झंझनाहट या सुनपन आ रहा है तो ये समझिए कि आपको तकलीफ स्पाइन की शुरू हो गई है। इसी के साथ में कुछ जो है इंटरनेट जो आपको कभी मैं तो पढ़ रहा हूँ मुझे याद नहीं हो रहा है, ऐसी भी समस्याएं बच्चों के साथ में आती हैं। उसका सीधा सीधा कनेक्शन होता है आपके ब्रेन का, कनेक्शन सीधा सीधा पेट से होता है। उस स्थिति में होता है अगर आपको चेक करना हो, एक दिन खाना खा लीजिए खूब पूरा पेट भर के और अगले दिन आपको सुस्ती नजर आएगी जो है। तो इससे बचना है तो प्रयास करिए कि आप कच्चा खाने का भी प्रयास करिए, जैसे सलाद की मात्रा बढ़ा लीजिए, कच्चा आधा पक्का के प्रयास करिए खाने के लिए। अगर किसी को सुस्ती लगती है फिर भी जो है अगर सुस्ती नहीं जाती है तो जरूर से एक बार चेक करिए, अपना वो स्टूल चेक करें, उनके स्टूल में चिपचिपाहट होगी या म्यूकस आ रहा होगा जिसकी वजह से उनको जो है जम्हाई आना और सुस्ती आना शरीर का बना रहता। अगर 2 से 3 बार 4 बार स्टूल पास हो रहा तो ये भी समझ लीजिए कि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है और आप एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे हैं। तो इनका ट्रीटमेंट कहीं भी आप मेरे सेंटर पे भी आ सकते हैं, और भी है सेंटर चल रहे हैं, जैसे मेरे सेंटर गाजीपुर में भी एक सेंटर है, मेरा आजमगढ़ में एक खुद सेंटर है, लखनऊ में भी विजिट हमारी होती, लखनऊ में भी सेंटर है और बाहर विजिट हमारी होती रहती है। तो आप कहीं भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, करा सकते हैं। पहले अपने आप को स्वस्थ रखिए तभी आप आगे किसी भी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। वो चाहे नौकरी हो, चाहे बिजनेस हो या किसी भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं तो वहाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो आपकी सफलता के लिए कच्चा और पका दोनों का तालमेल संयमित रखिए। फास्ट फूड पर ध्यान न दीजिए, आप अपने को मोबाइल पर ज़्यादा यूज न रखिए। आप जो है अपने आप को जो है अपने पोषण को करेक्शन करिए, क्योंकि नीरज जी के साथ में भी यही हुआ था, पोषण खराब था, बॉडी तो बहुत फिट थी, देखने में तो बहुत हेल्दी। जब आप इनके जो पूर्व की वीडियो है, जो बिफोर वाली वीडियो पड़ेगी तो देखिएगा कितने हेल्दी थे जो है, और अभी क्या हाल हो गया इनका जो है। तो अपने आप को स्वस्थ रखिए, आप व्यस्त रखिए, मस्त रखिए, जरूर आपकी भी सफलता। और आपके सर इतने अच्छे हैं तो जरूर आपको सफलता ही मिलेगी। जब इतने संघर्षशील है तो आपका भी सहयोग मिलता रहेगा। थैंक यू। सर एक क्वेश्चन और आता है, बच्चों को कहते हैं पढ़ते हैं तो नींद आ जाती है, आपने कहा पूछा कि बच्चों पढ़ते हैं नींद आती तो है। हमसे शिकायत करते हैं सर जी। कोई दवा बताइए कि नींद ना आए। एक चीज नोट करिएगा, आज बच्चे को नींद आ रही है ना, वो बच्चा अपना स्टूल देख लेगा। अगर स्टूल करते समय उसकी स्टूल फैल जा रही है तो निश्चित तौर पर, या उसमें चिपचिपाहट है, वो पानी डालेगा तो तुरंत बहेगी नहीं वो स्टूल, जो उसकी जो है चिपचिपाहट आ रही है तो उसको जरूर सुस्ती रहेगी और उसको नींद आएगी जो है। अगर उसका पेट क्लियर हो जाएगा तो उसकी नींद गायब हो जाएगी। जी हाँ। और कोई क्वेश्चन? ठीक सर, और ये याद करने वाले मतलब आपने जैसा अभी पीछे डिस्कस ही किए हैं कि याद करते बच्चे भूल जाते हैं। हाँ जी। इसकी कनेक्शन अगर आपको मेमोरी पावर बढ़ाना है तो एक तो कच्चा खाने की आदत डाल लीजिए, दूसरी बात सीजन के जो फ्रूट्स होते हैं उसको खाइए, सलाद है उसको खाइए। मेमोरी बढ़ाना है आप चाहते हैं तो 21 दिन के अंदर पहले तो ये प्रयास करिए, अभी जो रीडिंग किया आपने उसको 24 घंटे के अंदर एक सेकंड रीडिंग मान लीजिए। पहली रीडिंग के बाद आपको 10% ज्यादा लर्न नहीं हो पाता है, उसको कुछ नाम ही याद होते हैं। जब उसे 24 घंटे के अंदर ही उसको रीडिंग करेंगे तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी मेमोरी की आपकी जो है, तो मेमोराइज जाएगा, कम 20-25% मेमोराइज जाएगा। फिर प्रयास करिए 1 सप्ताह के अंदर उसको रिवीजन कर लीजिए, फिर उसको 3 सप्ताह के अंदर फिर से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि 21 दिन का एक बॉडी का बायोलॉजी का क्लॉक है। अगर आपने इतने दिन तक सेट कर लिया तो आपकी मेमोरी बढ़ने लगेगी। साथ में एक और शिकायत होती है कि बच्चे सोते हैं तो सो ही जाते हैं, उठ नहीं पाते टाइमली जो है। तो प्रयास करिए जिस टाइम में आपको अच्छा पढ़ने का मौसम बने उस समय पढ़िए, बशर्ते ये रहे कि नींद को बॉडी की अपनी बॉडी का क्लॉक को सेट कर लीजिए। अगर सुबह उठना चाहते हैं तो अगर आप 20-21 दिन लगातार 4 बजे उठना शुरू कर दें तो अगली बार आप खुद भी बिना घड़ी के 4 बजे उठना शुरू कर देंगे जो है। तो आपको उठना शुरू, और उसमें उठते ही अपने को फ्रेश कर लीजिए, मतलब ब्रश कर लीजिए, अगर नहा सकते तो नहा लीजिए, तो फिर आपको एनर्जी, थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए तो जरूर आपको एनर्जी आएगी। और नींद की समस्या, पेट को जब ठीक रखेंगे नींद की समस्या और मेमोरी की समस्या दोनों सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सर। थैंक यू।